सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और ये व्लॉग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली हेल्प करते होंगे, राइट। सो आज का जो व्लॉग है वो पिछले व्लॉग से रिलेटेड है, उसका ये पार्ट 2 है। सो मैं आपको सुंदरकांड की चौपाई जो हमने ऐड करना स्टार्ट किया है वो मैं आपको सुनाता हूँ पहले, और उसके बाद में फिर वापस से मैं आपको बुक से जो पॉइंट्स मैंने उसमें बचे हुए छोड़े थे वो आपको शेयर करूँगा, राइट। सो आज जो है चौपाइयाँ हैं और उसके बाद में दोहा है, राइट। सो चौपाई जो सबसे पहली है वो है, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बहुत ही अमेजिंग है ये, राइट। ये जो जर्नी है, ये जो स्टोरी है, ये बहुत ही अमेजिंग है, राइट। सिंपल सा है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे होते हैं, सुंदरकांड की चौपाई है, लंका की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, पर्वत से छलांग लगाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब समुद्र मेनाक पर्वत से विनती करता है कि आप इनको अपने ऊपर विश्राम करने दें, क्योंकि ये सफर में जा रहे हैं और थक गए होंगे, राइट। तो आप इनको विश्राम करने का मौका दें, राइट। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मेनाक पर्वत को छू के प्रणाम कर लेते हैं और बोलते हैं कि राम काज किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बिल्कुल बना ही नहीं। हमारी लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है, हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े से रोड ब्लॉक्स आते हैं, हम रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर रोड ब्लॉक आते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट, रुकना स्टार्ट करना, रुकना स्टार्ट करना, ये चलता ही रहता है। बट बीच में जो हम ब्रेक लेते हैं ना, उस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? अगर ब्रेक ले रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या कर रहे हैं? उस ड्यूरेशन में क्या अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं? जब हम दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या हमने इंप्रूवमेंट करके ऐड किया उसमें, राइट। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जर्नी जो करने जा रहे हैं वो हमें कहाँ तक लेके जाएगी, राइट। तो हनुमान जी यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि रेस्ट नहीं करना चाहिए, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए रेस्ट करना अलाउड नहीं है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर आ गए मार्केट के अंदर जो हमें बताते हैं कि रेस्ट नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। नहीं भाई, इंप्रूव करते रहना चाहिए। लगे रहना बहुत ज़रूरी है, बट अपने आप को इंप्रूव करते हुए लगे रहना बहुत ज़रूरी है। अब वो काम करते रहेंगे ना तो एक टाइम के बाद हम बोर हो जाएंगे, बट अगर आप इंप्रूव करते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, तो आपके लिए बोर होना बहुत ही दूर की बात हो जाएगी, राइट। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, सो चलते हैं अपनी बुक समरी को वापस से लेके आते हैं। सो बुक का नाम जो था वो था सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिव पीपल और 50 टेक्निक्स टू बी एक्सेप्शनल, और मार्क फॉस्टर ने ये बुक लिखी है। जो मैंने लास्ट पॉइंट्स आपको शेयर किए थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, और आज उसके अगले पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो अगला पॉइंट जो है वो ये है, ये ज़रूरी है कि आप क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गया कि क्वांटिटी ज़्यादा लोग दिखते हैं मार्केट में। कंपनियां अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वालिटी को फाइंड करती हैं, राइट। वो किसी को हायर करती हैं, उसके बाद में देखती हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी है तो उसको रखती हैं, वरना उसको फायर कर देती हैं, राइट। सो क्वालिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, फ़र्ज़ करिए आप कोई न्यूट्रिशन का बिजनेस करते हैं मेरी तरह, सो आपको ये फोकस करना है कि आप क्वालिटी पे फोकस करें। मतलब आपको कंज्यूमर वो चाहिए जो सीरियस हो, सिर्फ आपका एक बार प्रोडक्ट यूज़ करके ना छोड़ दे, जिसको सीरियसनेस चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए, अपनी फिटनेस को और बेहतर बनाना और लाइफ टाइम वो करना चाहता है। ऐसे लोग क्वालिटी होते हैं। तो हमेशा फोकस करना है क्वालिटी लोगों पे, क्योंकि क्वालिटी लोग आपका टाइम कम खाते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिन कामों को सिर्फ आप कर सकते हैं उसे अच्छे से समझना और आपके फ्यूचर में अच्छे से फैसले लेने में मदद करता है, राइट। एक्सपर्ट बनने पे फोकस करें। 10 काम करना ज़रूरी नहीं है, एक काम करना ज़रूरी है और उसमें एक्सपर्ट बन जाना ज़रूरी है, राइट। वो आजकल एक बहुत ही बड़ी कहावत चली है मार्केट के अंदर कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मैं इसमें बिलीव नहीं करता, राइट। मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सब चीज़ें सीख जाएंगे, हालांकि सब चीज़ें आनी चाहिए, राइट, बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आप 10 बिजनेसेस कर रहे हैं एक साथ में, राइट। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें इतने मास्टर बन जाएं कि जब भी उस बिजनेस का नाम आया उस एरिया में आपका नाम आना चाहिए सबसे पहले, राइट। मास्टर हो जाना चाहिए उस बिजनेस में। आपको 10 बिजनेस करने जाएंगे ना तो आप जैक ही बन के रह जाएंगे, राइट। आप मास्टर नहीं बन पाएंगे कभी भी, और हो सकता है कि 10 में फेल हो जाएं आप, राइट। तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा ये फोकस करना है कि आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस न्यूट्रिशन की नॉलेज अगर आपको रखनी है तो आपको टॉप लेवल नॉलेज होनी चाहिए, राइट। लोग आपसे बाद में सवाल पूछें, आपको पता लग जाए उनके माइंड में क्या चल रहा है, राइट। क्योंकि वही गिने चुने 50-60 क्वेश्चन होते हैं लोगों के पास में, राइट। तो माइंड में जो नॉलेज मिल रही है लोगों के पे फोकस करें, अपने आप को एक्सपर्ट बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपका बिजनेस जो भी उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपर्ट बनना है, राइट। नेक्स्ट आता है, सक्सेसफुल लोग बिना फीडबैक के आगे नहीं बढ़ पाते। आजकल लोग फीडबैक लेने से डरते हैं, राइट।
आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट में जो फीडबैक का कुछ भी नहीं करती। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके काम से रिलेटेड क्या बोलते हैं वो, राइट। और फीडबैक में आपको क्या मिलता है। सो अगर जो लोग फीडबैक से इंप्रूव नहीं कर पाते, वो लोग कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाते और एक टाइम के बाद में उनका बिजनेस जीरो हो जाता है, राइट। आपने देखा होगा रिसेंटली एक कंपनी है, एजुकेशन इंडस्ट्री की कंपनी है, उन्होंने कभी भी यूजर्स के फीडबैक पे ध्यान नहीं दिया। जो लोग फीडबैक नहीं लेते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो कंपनी का मैं नाम बोल रहा हूँ, एक एजुकेशन इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों ने इतना सारा नेगेटिव फीडबैक डाल दिया था कि वो कंपनी शुरुआत में तो बहुत फ्लरिश करी और बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएशन मिलता था लोगों की नज़र में, बट एक्चुअल में जो उसके कंज्यूमर्स थे उनकी नज़र में वो बिल्कुल ही डंप कंपनी थी और आज की डेट में उसके बिकने के कगार आ गए, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, फीडबैक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो लोग फीडबैक नहीं समझते ना, वो कुछ नहीं समझते बिजनेस का, राइट। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ट्रैकिंग शीट से आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है, राइट। अक्सर क्या होता है कि हमारा बिजनेस कई बार ऊपर जाता है, कई बार कम होता है, कई बार बढ़ता रहता है, कई बार बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ पे रहता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमारी सैलरी लाइफ में हमेशा स्टेबल होती है, राइट। हम दोनों चीज़ें करते हैं, कई बार हमेशा अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फाइनेंशियल ट्रैकिंग शीट, आपने महीने में कौन सी चीज़ पे कितने पैसे खर्च किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आप अपनी सेविंग उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ट्रैकिंग शीट रखना बहुत ज़रूरी है। राइटर के अकॉर्डिंग आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहाँ पे कितने पैसे खर्च किए और आपका मंथली बजट कहाँ कितना जाता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, बजट उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिनकी इनकम बढ़ती है, राइट। उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि जिनकी इनकम भी कम है और उनके खर्चे ज़्यादा है, उनके लिए बजट कभी भी नहीं बनता, क्योंकि वो हमेशा क्रेडिट वाली ज़िंदगी जीते हैं, क्रेडिट कार्ड पे हमेशा खर्च करते हैं, राइट। और वो हमेशा नेगेटिव में ही जाते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट आता है, इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने पर ही रिजल्ट मिलता है। ये बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये राइटर ने बहुत ही सिंपल लाइंस लिखी हैं इस बुक के अंदर, राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, जो भी आप मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं, जो भी आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं और आपने कहीं बुक में से पढ़ी है, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसको मार्केट में उतार दीजिए अपने लेवल पे, राइट। अपना 100% एफर्ट दे दीजिए उसके पीछे। तो जब आप उसमें अपना 100% एफर्ट डाल देंगे तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े समय के बाद में, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, राइट। मैं इसमें बिलीव करता हूँ और मेरे साथ में ऐसा होता है, राइट। नेक्स्ट आता है, टेकिंग ब्रेक एंड नैप्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी प्रोडक्टिव। इफ यू डू द सेम वर्क एवरी डे, इट विल बी लाइक मेक यू फील सिक, राइट। सो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। पहले वाली जो ब्रेक लेने वाली लाइन थी उसका मतलब अलग था, राइट, जो मैंने समझाने की कोशिश करी। इसमें समझ रहे हैं ज़रूरी है कि ब्रेक्स, नैप्स, अपनी नींद को पूरा रखना आपके काम को और प्रोडक्टिव बनाता है। नींद को कम कर लेने से आपका काम और ख़राब होता चला जाता है। तो जब आपका माइंड 100% अलर्ट रहता है, उसके लिए क्विक नैप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा समझना ज़रूरी है कि जो आपने काम अपने लिए डिसाइड किया है उसमें अपने लिए एक रेस्ट का टाइम भी रखें। आपकी रात सोने के लिए होनी चाहिए, अगर आपके पास मौका मिलता है तो, राइट। तभी आप अच्छे से उस काम को और अच्छा कर पाएंगे, राइट। अपनी गलतियों की वजह से खुद को गलत ना समझें। कई बार होता है हमारे लाइफ में हमारे से गलतियां हो जाती हैं, राइट, और उस टाइम पे उसका हमें अनुभव भी नहीं होता, हमें बाद में पता लगता है कि गलती हुई थी और ज़िंदगी भर हम अपने आप को उसके लिए कोसते रहते हैं। ऐसा होता होगा आपके साथ में, कोई गलती आपने स्कूल टाइम में करी थी, कोई कॉलेज टाइम में करी थी। अच्छी चीज़ें कम याद रहती हैं, गलत चीज़ें आपको 20 साल बाद भी याद रह जाती हैं। तो गलतियों को सुधारने की कोशिश करें या उसके लिए अपने आप को माफ़ कर दें, ज़्यादा अच्छा है। तब आप ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हम लाइफ में ना 10-12 लोगों के साथ में, जिनके साथ में रहते हैं, उसमें से कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आप अपने आप को हमेशा उन लोगों से कंपेयर करते हो जो आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और अपने आप को गलत 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 प्रूव करते जाते हो। भाई तूने वो गलती कर दी थी, तू उसके जैसा नहीं बन पाया। अरे नहीं भाई, आपने अपने आप को कितना बेहतर बनाया उस प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये नहीं देखते रहना कि उसके जैसा क्यों नहीं बन पाया मैं, नहीं, आप अपने आप को कितना बेहतर, आप 10 साल पहले वाले से अपने आप को कंपेयर करके देखो ना कि आप बेहतर बने हो। अगर 10 साल पहले वाले जैसे ही रहते आप तो आप पागल हो चुके होते अब तक, राइट। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो ये समझना जरूरी है कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। अपनी गलतियों के लिए अपने आप को माफ कर दें, आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, जिंदगी में किसी से कंपेयर करने की गलती ना करें, ये भी एक गलती है, राइट। आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप ये जो चौपाई मैंने आपको बताई और चौपाई और दोहा बताए उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और जो ये नॉलेज मैंने इस बुक से आपके साथ में शेयर करी है
वो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके और कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कौन सी लाइन आपको इसमें अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अमेजिंग बुक के साथ में, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ में, और कुछ नई सुंदरकांड की चौपाइयों के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री राम, जय हनुमान।